दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा बढ़ाने के लिए आपके सामने ही हैं छाया जी। तो छाया जी बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू छाया जी। बहुत 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 धन्यवाद मैडम। मैम आप म्यूजिक शेयर करोगे ना जब ध्यान हो रहा होता है? इट्स ओके, आई विल डू। ओके ओके, यस, थैंक यू सो मच मैम। तो या। नमस्ते सारे ध्यान बंधुओं को। इस ज्ञान और ध्यान के इस क्लास सेशन में आपका सारा सबको स्वागत है। पहले तो हमारे सारे के गुरु चहेता दोस्त ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को आत्मवंदन करते हुए, गुरु माता स्वर्णमाला अम्मा को अम, दिल से आभार व्यक्त करते हुए, सारे पिरामिड मास्टर्स, पीएमसी हिंदी चैनल वालों को, सबको दिल से आभार व्यक्त करते हुए आज का हम लोग ध्यान का सेशन शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, पहला आधा घंटे के लिए, बुद्धा का अष्टांग मार्ग, बुद्धाज एट फोल्ड पाथ। तो मैं ना दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ करती रहूंगी, जहां जहां रिक्वायर्ड हो। मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ हिंदी में, तो जहां जहां चाहिए मैं हिंदी इंग्लिश का भी उपयोग करूंगी। तो प्लीज बेयर विथ मी। तो क्या है ये बुद्धा का अष्टांग मार्ग, क्यों हमें इसको फॉलो करना है? तो बुद्धा क्या है? बुद्धा का अर्थ क्या है? बुद्धा यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान। जो जो आत्मज्ञान नहीं है वो बुद्धू होता है। जो जिनको आत्मज्ञान है वो बुद्धा होता है। तो कैसे बने बुद्धा? तो ये या तो बुद्धू होता है या बुद्धिमान होता है। जो बुद्धिमान आत्मज्ञान को पाए वो और ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। ओके। और दो तरह के लोग होते हैं, योग्य और अयोग्य। तो छाया जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, सुनाई दे रहा है अभी? आओ या। तो पहले से कुछ सुनाई नहीं दिया था। नहीं सुनाई दिया था, मैंने अभी ऑल म्यूट किया ना। ठीक है ठीक है। तो इसलिए तो आपका म्यूट हो गया। बुद्धू से बुद्धा कैसे बनना है? तो यही अष्टांग मार्ग जब आप फॉलो करोगे तो आप बुद्धू से बुद्धा बन जाओगे। तो क्या है ये अष्टांग मार्ग? पहले तो पहला अष्टांग मार्ग में पहला है समदृष्टि, समदिट्टि, राइट पर्सपेक्टिव, राइट व्यूइंग, समदृष्टिकोण बोलते हैं हम लोग। तो क्या है ये समदृष्टिकोण, किसको बोलते हैं समदृष्टिकोण? अपने आप को हमेशा साथ निभाना, अपने आप को हमेशा सेल्फ एस्टीम को हाई करके रखना, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रहना, और हमेशा ये बोलना कि मुझसे ये हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अरे रे, ये ध्यान व्यान कहाँ यार हम लोगों का चीज है। ये तो बहुत बड़े ऋषि मुनियों का चीज है, हम तो नहीं कर सकते यार, हम तो साधारण लोग हैं। ये रॉन्ग दृष्टिकोण है, गलत दृष्टिकोण। तो सही दृष्टिकोण क्या है? मैं भी बुद्धा बन सकती हूँ। ये ध्यान के मार्ग में मैं जब चलूंगी, सब कुछ सही सही करूंगी, तो मैं भी बुद्धा बन सकती हूँ, मैं भी वाइज पर्सन बन सकती हूँ। ये सही दृष्टिकोण है, ये मुझसे भी हो सकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं भी भगवान हूँ। मैं हर हर लोगों के पीछे आगे पीछे दौड़ती नहीं रहूंगी, गुरु जी मेरा उद्धार करो, गुरु जी मेरा कुछ कर दो, बहुत मुश्किल में हूँ, आप मुझ मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे उठाओ ऊपर। ये गलत दृष्टिकोण है, किसी और के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होना, किसी और के पीछे पीछे भागना दौड़ना, यहाँ वहां, ये गुरुजी है, ये गुरुजी है, यहाँ ये भगवान है, इसका पूजा करो, उसको
इसके ऊपर इतना पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ताकि आपको आपका जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए। ये गलत दृष्टिकोण है। पहले ये समझ लो कि आप भी भगवान हो, आप ही भगवान हो, और आप ही आप आत्मा हो। आप ये सिर्फ बॉडी नहीं हो, ये अंदर आप एक आत्मा हो जो परमात्मा से मिल सकता है ध्यान के माध्यम से। और जो परमात्मा के अंदर जो गुण है आप में भी आ सकता है, आप भी वो बन सकते हो। राम बने हैं ध्यान के माध्यम से, राम जो बने हैं वो ध्यान से। सीता बहुत बहुत बड़ी योगिनी है, वो कैसे योगिनी बनी? ध्यान के माध्यम से। तो जो सीता बन सकती है, जो राम बन सकते हैं, श्री श्री कृष्ण जी बन सकते हैं, हनुमान जी बन सकते हैं, एक वाल्मीकि, रत्नाकर एक डकायत थे, वो ध्यान में आके वाल्मीकि बने और इतना बड़ा रामायण रचा। तो देखो, और अंगुलीमाल, जो अंगुलीमाल को ध्यान में आए तो वो क्या बने? वो बुद्धा बन गए। तो ऐसे सब ध्यान और ज्ञान से जब बुद्धा बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो। आपको यहाँ वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको समझना है। ये सही दृष्टिकोण है। ठीक है। तो ये पहला अष्टांग मार्ग है। दूसरा हम लोग थोड़ा जो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, 8 को कवर करना है। अगर कोई डाउट है तो 10 बजे के आप बाद आप पूछ सकते हो। तो दूसरा जो है वो है राइट राइट डिजायर, सही इच्छा। सही इच्छा हमारे जिंदगी में पालना बहुत बहुत जरूरी है। गलत इच्छा पाते हुए रावण का वो हाल हुआ। पर स्त्री को वो पाने की कोशिश की तो क्या हुआ? उनकी वाइफ मंडोदरी कितना उनको वार्न किया कि रावण आप गलत कर रहे हो। देखो कितने सारे पत्नियां हैं आपके, हम लोग सारे आपके सेवा में रेडी है। पर रावण को ये मंजूर नहीं था, उनको तो सीता माता ही चाहिए। तो ये गलत इच्छा है, रॉन्ग डिजायर। तो रॉन्ग डिजायर, आप गलत जगह पे पहुंच जाते हो, गलत चीज करते हो, आपका गलत एंड होता है, अंत गलत में गलत होता है। तो सही इच्छा रखो। सही इच्छा क्या है? मैं ध्यान करूंगी, मैं ध्यान करूंगा, ज्ञान बढ़ाऊंगा, ज्ञान बढ़ाऊंगी, आध्यात्मिकता में बहुत उन्नत स्थिति में मैं पहुंचूंगी। जो भी है मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, जो भी मैं फेस कर रही हूँ, ये सब कुछ मैं ध्यान और ज्ञान से पाऊंगी, इस सबका समाधान में पाऊंगी। हाँ, या गलत इच्छा रखना कि आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट कंपनी ऑफिस में काम करते हैं और बहुत सारा ब्राइब लेना, कितना लेते हो, ये गलत इच्छा है। तो ये गलत डिजायर आपको कहाँ ले जा रहा है? गलत जगह पे ले जा रहा है, गलत मार्ग में ले जा रहा है, गलत नतीजे पे आपको ले जाके खड़ा करेगा। क्योंकि आप गलत शुरुआत ही गलत किया है बच्चा, तो गलत ही गलत होगा, पूरा गलत होगा वो। तो गलत इच्छा नहीं रखना है, सही इच्छा, सही तरीके का जीवन में जीऊंगा, सही रास्ता पकड़ूंगा। तो ये सही इच्छा है। हमने रावण का उदाहरण ले लिया है। तो बहुत सारा प्यार और कंपैशन, बहुत सारा पेशेंस रखे मैं जिंदगी जीऊंगी, सबसे पेशेंस से बर्ताव आऊंगी, ये सही इच्छा है। ठीक है। तो अभी तीसरा इच्छा राइट है कि राइट ऑफ स्पीच, राइट स्पीच, सही वाक, जो वाणी आप बोलते हो, जो सोचते हो। श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले है कि आप जो सोचते हो उसको रहने दो, पर आपके मुंह से जो आएगा बाहर, वो आप बहुत सोच समझ के बात कीजिए, सोच और सोच के और सोच के एक वर्ड को बाहर निकालना है। अगर नहीं हो पा रहा है, द्वंद में हो, तो बात ही मत करो यार, मत करो, मौन में हो जाओ। इस पूरे दुनिया का सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौन में है दोस्तों, Yes. मौन में है। जो जो
पिरामिड वैली में आप आके देखो कि सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये मौन ही एक सोल्यूशन। लोग 21 डेज 48 डेज मौन आचरण करने के लिए आते हैं। उनको डॉक्टर बकायदा लिख के भेजते हैं कि 48 डेज मौन एंड मेडिटेशन, साइलेंस एंड मेडिटेशन, ये प्रैक्टिस करते हैं। सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है हमारा बोल, हमारा वाक, हमारा वाणी। अगर इसको आप मैनेज कर सको, सोचो सारे सारे आपका प्रॉब्लम्स का जड़ यही है। तो राइट स्पीच प्रैक्टिस करना है। पहले सोचो कि क्या बात करोगे। कभी नेगेटिव नेगेटिव मुंह से अटर करना ही नहीं है, आना ही नहीं है, बंद कर दो। नो नेगेटिव, नो डिजास्टरस थिंकिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग। स्टार्ट विथ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बातें। नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव क्या होता है? सकारात्मक। हाँ, सकारात्मक। सकारात्मक बातें, सकारात्मक आलोचना, सोच विचार। उसके बाद मिराकुलस थिंकिंग। पहले तो डिजास्टर्स भगा दो उसको, नेगेटिव उसको भी फेंक दो बाहर, अपने सिस्टम से फेंक दो। नेक्स्ट आया पॉजिटिव। हर चीज में पॉजिटिव, कि ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव। हर रोज में हम लोग जिंदा है, इसी एक पॉजिटिव बात है। तो बोलो अरे अरे बाप रे, मैं आज जिंदा हूँ, कितना अच्छी बात है। जो है देख लेंगे, जो आ रहा है चैलेंजेस उसको देख लेंगे, जिंदा तो हूँ, थैंक यू सो मच। ये पॉजिटिव सोच। उस पॉजिटिव सोच से मिराकुलस सोच, हमेशा मिराकुलस सोच में रहो कि वाह, मेरा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। मैं बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जी रही हूँ। इतनी इतनी खुशी है मेरी जिंदगी में, इतना लक है। ओ माय गॉड, ओ यूनिवर्स, थैंक यू। तो ये मिराकुलस सोच है, उसको डेवलप करो। तो राइट स्पीच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अननेसेसरी बात में नहीं उलझना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी के ऊपर हंसना, उनको उनके दिल को ठेस पहुंचाना, बहुत सारा किसी का बटरिंग लगाना। पता चल जाता है आप एक्ट कर रहे हो, अद- उस पर्सन को पता चल जाता है। पत्री जी के पास ऐसे ही बहुत सारे लोग आते थे, बहुत बटरिंग करते थे, पत्री जी ये आप वो ये है, तो पत्री जी स्ट्रेट अवे उनको भगा देते थे, डांट के, जाओ यहाँ से, भागो। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हूँ कि तुम्हारे बटरिंग लो, मस्का मारना बोलते हैं ना। वो गलत गलत है। जब आप किसी का बटरिंग करते हो, सोचो अपना सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता होगा। अरे रे, शायद मैं बहुत कम हूं, इसीलिए वो सबको बटरिंग करता है। अरे रे, मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूं। तो सोचो अपना अपना सबकॉन्शियस माइंड का क्या हो रहा है, दर्जिया उड़ रहा है। तो सही वाक, सही वाणी जो बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव बोलो, मिराकुलस बोलो, नहीं तो चुप, बिल्कुल चुप। ओके। तो चौथा है राइट फूड, सम आहार, समाहार, राइट फूड। हमारा सिस्टम, हमारा देह ही देवालय है दोस्तों। तो इस देवालय में आत्मा रहती है। तो जब ये आत्मा यहाँ रहता है तो यही देवालय है। अगर ये देवालय है तो इसके अंदर क्या डालोगे आप? मांसाहार डालोगे, जंक डालोगे, फ्रिज के अंदर जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, पनीर वो ये वो डालोगे अंदर। सोचो अपना अपना बॉडी को एक टेम्पल मानते हो, तो क्या डालते हो, क्या लेके जाते हो टेम्पल के अंदर, गुरुद्वारा के अंदर? क्या लेके जाते हो? हमेशा जो प्योर होता है, जो साफ होता है, सुथरा होता है, बहुत अच्छा होता है, उसी को ले जाते हो आप भगवान के पास। तो अंदर ये वाला जो भगवान बैठा है, उसको क्या खिला रहे हो? जो भी बचा कुचा जंक, अवन में किया हुआ, ये फ्रायर, एयर फ्रायर, अवन, अवन से जो भी पकाते हो, वो उसमें प्राण शक्ति है ही नहीं। आपको सबको पता होगा, माइक्रोवेव अवन बोलते हैं उसको। माइक्रोवेव का हीटिंग टेक्निक क्या होता है? वो सेल को जला डालता है, बर्न करता है अंदर से,
जलाता है। जो जब खाना अंदर से जला हुआ है, आपके अंदर उस खाने में जो ऊर्जा ही नहीं है, ऐसे खाना खा के क्या कर। जो जैसा अन्न वैसा मन, जिसमें ऊर्जा ही नहीं है, ऐसे चीजें अंदर जाएगा तो आपके अंदर ऊर्जा रहेगा क्या। और मांसाहार खाओगे, इतना बुरा वाइब्रेशन, द वर्स्ट मोस्ट डेंजरस फूड इज मांसाहार। जो मांसाहार खाएगा वो कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। आप कहाँ जाओगे, भगवान के पास जाके खड़ा हो पाओगे कि देखो मैंने आपका बनाया उस चीज को काट के मैं खा रही हूँ। कहाँ जाके मुंह दिखाओ। तो मांसाहार बिल्कुल नहीं अलोड, वो आपके लिए विष है, सोचो। और मशरूम, मशरूम ऑल्सो इज एन एल्गे, फंगस। तो मशरूम को नहीं खाना है। और ईस्ट को नहीं खाना है, ईस्ट जो ब्रेड में केक में डालते हैं, वो नहीं खाना है। वो भी एक फंगस है, ईस्ट। और ये फ्रिज का अवॉइड करना है दोस्तों, फ्रेश खाना। इतना सा दाल खिचड़ी, अन्न, रसम, कुछ भी, एक रोटी, जहां तीन रोटियां खाने की जगह में एक रोटी खा लो, बहुत है। फ्रेश खा लो, फ्रेश, जो अभी का अभी बना। 4 घंटे के बाद फूड वेस्ट है, उसमें कोई प्राण शक्ति नहीं रह जाता है, एनर्जी नहीं रहता है उसमें। तो खाने का क्या मतलब, क्या फायदा। ऐसे ही हम लोग जंक डाल रहे हैं अंदर, केएफसी, वो क्या क्या, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, बर्गर, पता नहीं कहाँ कहाँ का चाट्स, पानी पूरी, वो कितने दिन से रखा हुआ है, कहाँ से पका के लाया है। सोचो लोगों, सोचो। तो अंदर क्या जा रहा है, राइट फूड, राइट फूड ही डालना है। रॉन्ग फूड डालोगे उसको अब्यूज बोलते हैं, फिजिकल अब्यूज, अपने आप को हानि पहुंचाना। ठीक है, तो ये राइट फूड का हो गया। नेक्स्ट है राइट कर्मा, राइट क्रिया, सम कर्म। जो काम सही हो, सही मार्ग हो, सही तरीके का पैसा उससे कमाया जा सकता हो, ऐसे काम में अपने आप को डालना है। अपने आप को ऐसे कामों में बिजी रखना है जहां से राइट तरीके का, सही तरीके का मार्ग हो। वो कहीं पे वो क्या ब्राइब लेना, और जो डॉक्टर्स है वो एक पेशेंट को जो ये मिनिमम मेडिसिन दो और बहुत सारा पैसा हड़प लो, तो लोगों को नहीं पता चलेगा। पर जो अंदर मैं हूं, मुझे तो पता है मैं जो कर रही हूँ गलत है। अंदर का जो भगवान यहाँ पे है, उसको तो दिख रहा है वो गलत है, तो मुझे पता है ये गलत है। तो क्या होगा, मुझे गलत, मैं गलत काम कर रही हूँ तो इसका पनिशमेंट मैं खुद दूंगी, कोई और नहीं देगा, मैं खुद दूंगी। क्योंकि भगवान यहाँ पे ना, अंदर है ना, तो अपने आप को संभाल के रखो, भगवान यहाँ पे है। तो सही कर्म, सही क्रिया, जो सही है, तुम्हारा आपका मन बोलेगा कि ये गलत काम कर रहे हो, गलत तरीके का पैसा है ये, नहीं करना है। गलत ऊर्जा लाए लेके आएगा घर पे, गलत ऊर्जा का खाना होगा, गलत ऊर्जा के अंदर रहोगे आप, तो क्या होगा आपका। तो राइट कर्मा, राइट क्रिया, राइट लाइफस्टाइल, उसमें उसी में अच्छे से लाइफस्टाइल डालो। जो 3 रोटी खाने की जगह एक रोटी खा लो, 3 टाइम का खाना एक टाइम खा लो। अगर बहुत सारा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, ठीक है, इट्स ओके। कौन 3 टाइम का खाना खा के हेल्दी है अभी, तो एक टाइम का खा लो, हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे। ओके, सो ये है पांचवा। और छठा हम लोग सिक्स्थ जाएंगे, राइट श्रद्धा, अच्छी सही श्रद्धा रखना। जो नहीं करना है नहीं करो यार, जो भी करते हो मन से करो। अगर
किसी चीज में आपका मन नहीं कर रहा है तो मत करो। क्यों करते हो? बोलो घर वालों को नहीं करना है मुझे। मुश्किल होगा, पर आपको हिम्मत जुटाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि इतने सारे साल मैं एक शिक्षक बन के, प्राथमिक स्कूल में एक टीचर बन के काम किया है। कहीं पे मन उब गया था और मुझे लग रहा था कि अभी ध्यान के माध्यम मार्ग में पूरी तरह से अपने आप को जोड़ू, रास्ता रास्ता जाऊं, ध्यान सिखाऊं, स्कूल जाऊं, कॉलेजेस जाऊं, जो जो ध्यान के लिए आ रहे हैं उनके लिए मैं अवेलेबल रहूं। और ज्ञान बहुत सारा बटाना है, बहुत सारा ज्ञान सीखना है, जो मुझे काम करते करते नहीं हो रहा है। काम घर नहीं हो रहा है, मैं थक ही जा रही हूँ। तो मैंने क्या कहा, एक साल से बोलना शुरू किया घर वालों को कि नहीं होगा मुझसे, नहीं करूंगी मैं, मेरा मन नहीं कर रहा है। पहले तो उन्होंने बहुत नकारा, ये किया वो किया। बाद में उनको भी समझ आया कि मेरा मन नहीं लग रहा है अभी, जो बहुत ही मुझे फेवरेट काम है टीचिंग का। पर मन उब गया था मेरा, मन बार बार बोल रहा था कि नहीं, बहुत हो गया, चलो अब अपना गुरु गुरु का जो काम है उसको करते हैं। गुरु का जो संकल्प है उसके तरफ अपना काम करते हैं, अपना मन लगाते हैं, यही बोल रहा था। तो बोलना शुरू करो, जो मन करेगा वही करो, उसी से अपना जीवन निपटाओ। 1 लाख जगह में 10,000 कमा पाओगे, बहुत है। खुशी खुशी एक रोटी खा के अगर जिंदा रह पा रहे हो, बहुत है दोस्तों, बहुत बहुत है। इतना खा के, इतना न्यूट्रिशन फूड, ये हुए ड्राई फ्रूट्स है वो है, खा के कौन हेल्दी है बताओ मुझे। तो मिनिमलिस्टिक, तो राइट फूड, राइट श्रद्धा, अगर जिस चीज को करने का मन किया है तो पूरा अपना जान तन मन धन डाल देना है उसमें, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अरे अरे, मुझे ये करना था कि वो करना था, कि मुझे ये करना है कि ये वो करना है, नहीं। अगर ठान लो ये सही रास्ता है, अगर मान लो, तो जुड़ जाओ पूरे तरह से। नहीं सोचना है कुछ। मैंने अपने गुरु को ट्रस्ट करने का सोचा, गुरु के मार्ग में चलने का सोचा, तो अभी मुड़ के नहीं देखूंगी, अभी कूद पड़ूंगी। और सिर्फ यही करना है, ये बार बार आएगा अंदर से। ठीक है, जो सही है वही करना है, और जो ठान लिया है करना है उसको 100% अपने आप को डाल देना है। कुछ भी डाउट नहीं रहना है कि करना है कि नहीं करना है, क्यों करूं, कितना करूं, क्यों करूं और कब करूं, नहीं, करना है बस। और करते रहो, मानना है और मानते रहो। तो ये है त्रिकर्ण शुद्धि बोलते हैं, मीनिंग तन मन अपने सारे इंद्रियों को इसमें डाल के दा करना है, अगर करना है। आध्यात्मिक मार्ग में आना है तो पूरी तरह से आओ दोस्तों। अगर नहीं है तो जाओ, कुछ और करो। ये टाइम पास करने की जगह नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, भरपूर लगा देना है दिल जान। ओके, तो ये हमारा 6th वन है। और 7th वन, सही कंसंट्रेशन, सम एकाग्रता। हम लोग कन्नड़ा में बोलते हैं एकाग्रते, हिंदी में शायद सही कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा है। तो एकाग्रता इसको, ही बोलते हैं उसको। हाँ जी। ओके ओके, तो पूरे तरह से, जैसे कि ये कण कण एक एक मन है ऐसा, इतना 100% आपका पूरा 365 डिग्री, आपके आंखें नाक कान सब कुछ लगा देना है। इतना सही कंसंट्रेशन, जो अर्जुन का कंसंट्रेशन था ना। अर्जुन को जब द्रोणाचार्य पूछते तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोलता है कि पक्षी का आंख दिखाई दे रहा है। तो नो वेस्टेज ऑफ टाइम, उसको वही मारना है तो उसी को वही देखेगा ना वो। क्यों उसका पंख देखेगा, उसका पर देखेगा, नहीं देखेगा, उसका तो आंख मारना है ना, आंखों को ही देखेगा वो। तो वो सही एकाग्रता है।
मन वचन कर्म त्रिकर्ण शुद्धि करके करना है, तभी आत्मज्ञान पाओगे, तभी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। तो आखिरी हमारा आखिरी अष्टांग मार्ग में आखिरी पथ है सही ध्यान। सही तरीके का ध्यान करना बहुत बहुत जरूरी है। ओशो अपने बुक में लिखते हैं 108 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। 108 टाइप्स है। भी वो मेडिटेशन है, कुछ चक्रा मेडिटेशन है, कुछ कुंडलिनी मेडिटेशन है, कुछ तो क्या है, मैं सुनी एक दिन, मैं कोई फ्रेंड बता रहा था। तो ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन हैं। लाइट मेडिटेशन है कुछ, पता नहीं क्या क्या। तो नहीं करना वो सब कुछ, वो सब कुछ पड़ाव पार करके हम यहाँ पे आए हैं फाइनल स्टेज में। आनापानासति ध्यान सही तरीके का ध्यान है, और सिर्फ सिर्फ आनापानासति ध्यान ही अभ्यास करना है। जो श्वास के साथ जुड़ के रहना है, उश्वास और निश्वास, आना, अपाना और सति, उसी को देखते रहना है, साक्षी भाव में रहना है, और अपने श्वास को महसूस करना है, और कुछ नहीं। नो जपा, नो मंत्रा, नो शिव शिव राम राम, हनुमान चालीसा नहीं करना है। जब आप अवेयरनेस में हो कुछ कर लो, पर जब ध्यान के लिए बैठोगे, सिर्फ और सिर्फ अपना श्वास और कुछ नहीं। तो यही आनापानासति ध्यान है, और सही तरीके का ध्यान। इसी ध्यान को करते करते गौतम बुद्ध बुद्ध बने, जो श्री राम बने, सीता माता बने, हनुमान जी बने, अंगुलीमाल एक बुद्धा बन गए। तो इसी ध्यान को करते करते, तो आपको इधर उधर उधर इधर, ये किसी ने बोला वो किसी ने नहीं बोला, नहीं करना है, और सिर्फ आनापानसति ध्यान को ही अभ्यास करना है। ठीक है। तो ये हमारा अष्टांग मार्ग है। तो हम अष्टांग मार्ग को एक क्विक एक रिकैप करते हैं, दोहराते हैं, ताकि हमारे याद में, जो दोहराते हैं ना वो रह जाता है। तो पहला है, कोई बोलना पसंद करेगा? पहला है सम समदृष्टि, राइट दृष्टिकोण। हम जो जैसे देखते हैं, सही तरीके का देखना, गलत नहीं देखना, दृष्टिकोण को, सही दृष्टिकोण को हमें डेवलप करके रखना है, हमेशा प्रैक्टिस करके रखना है। सही, सेकंड वन इज सही डिजायर, सही इच्छा। सही इच्छा अपने आप में बहुत सही चीज है। सही वाक, सही वाणी, जो बोलते हो वो सही होना चाहिए। सही फूड, आहार, जो समा आहार, राइट फूड। फिफ्थ वन राइट कर्म, राइट क्रिया, जो करेक्ट काम है वही करना है। गलत काम से अपनी जिंदगी नहीं गुजारना, वेस्ट हो जाएगा आपका जीवन, एक लाइफ टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिक्स्थ वन राइट श्रद्धा, बहुत सारा एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करना है। अगर कुछ डिसाइड किया है तो अपना जान निछावर करके उसको सीखना है। अगर बायोलॉजी सीखने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है तो सीखो, पूरा डाल के, मन लगा के, इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है। अगर नहीं सीखना है तो मत ज्वाइन करो, ओवर। नेक्स्ट वन इज राइट, सही एकाग्रता विथ फुल कंसंट्रेशन, त्रिकर्ण शुद्धि के साथ, मन वचन कर्म, इन तीनों के साथ करना है कोई भी काम करोगे। ओके। और आखिरी है सही तरीके का ध्यान, वो है आनापानसति ध्यान, जो एक बुद्धू को बुद्धिमान बनाएगा, बुद्धा बन जाओगे ध्यान करते करते। ओके। लाइक रावण महर्षि, लाइक युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, ये सारे ध्यान ही। ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सब।